हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी के अंदर? प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर ही एक बिल के ऊपर आईजीएसटी लगना है या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना है, ये डिसाइड होता है। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर आते हैं आपके दो केस। पहला केस गुड्स के लिए एप्लीकेबिलिटी और दूसरा केस होता है आपका सर्विसेज का। आज हम लोग बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। अब हम लोग गुड्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर पहला केस आता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स की अगर मूवमेंट हो रही है तो उसमें क्या है, दो केस हैं आपके। पहला केस सिंपल केस है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने सप्लाई किया गुड्स मिस्टर बी को। मिस्टर ए दिल्ली के रहने वाले हैं, मिस्टर बी हरियाणा के रहने वाले हैं। अब आती है बात, डिलीवरी हो रही है, मिस्टर ए डिलीवरी कर रहे हैं मिस्टर बी को हरियाणा के अंदर। अब आती है बात कि प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या होएगा। अगर हम पहले केस की बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसके अंदर होता है वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स, यानी कि जहां पर डिलीवरी दी जा रही है, यानी कि अपने केस के अंदर हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। अब हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर तीन बंदे निकल होते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। हम सपोज करते हैं मिस्टर ए दिल्ली के हैं, मिस्टर बी हरियाणा के हैं और मिस्टर सी यूपी के हैं। अब क्या होता है, मिस्टर ए ने सेल किया मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने आगे सेल कर दिया मिस्टर सी को। अब मिस्टर ए ने डिलीवरी अभी तक नहीं की थी मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने डायरेक्टली हमें मिस्टर ए को ये कहा कि आप एक काम कीजिए, ये गुड्स डायरेक्टली मिस्टर सी को सप्लाई कर दीजिए, यानी कि यूपी में भेज दीजिए। यानी कि अभी ये गुड्स दिल्ली से उठ के डायरेक्टली यूपी में चले जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे ही नहीं। तो अब आती है बात कि इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होएगा। तो इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई होता है प्लेस ऑफ बायर, यानी कि जो आपका बायर, अगर मिस्टर ए की हम बात करें तो मिस्टर ए के लिए बायर कौन है, मिस्टर बी। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी का प्लेस रहेगा, यानी कि हरियाणा। अब आती है बात दूसरी, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है तब तो ठीक है, अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही तो अब क्या होएगा जी। तो जहां पर वो गुड्स पड़ा हुआ है उसी प्लेस को हम लोग मान लेंगे कि भाई ये आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर हम एग्जांपल की बात करें इसके लिए तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी और उसके साथ साथ में फर्नीचर वगैरह भी रेंट पर दे दिया। अब 2-4 साल बाद, 5 साल बाद मिस्टर बी को क्या लगा कि हम इसको परचेज ही कर लेते हैं। मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आते हैं और हम बोलते हैं कि हम इसको परचेज करना चाहते हैं, आपकी बिल्डिंग भी और साथ साथ में आपकी ये जो फर्नीचर वगैरह आपने दिया था हम ये भी परचेज कर लेंगे। तो बिल्डिंग के ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं, आप लोग को पता ही है। अगर हम लोग बात करें अब फर्नीचर वगैरह की, तो फर्नीचर क्योंकि सेल हो रहा है और उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उसी प्लेस पे वो सप्लाई मान लिया जाएगा उस केस में। ठीक है जी। अब हम लोग तीसरी बात करते हैं, अगर आप कोई ऐसा गुड्स सेल कर रहे हैं जो कि असेंबल होना है या फिर इंस्टॉल होना है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अगर मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए आपका फिल्टर की बात कर लेते हैं अपन, कि भाई फिल्टर जाके इंस्टॉल करेगा बंदा या फिर कोई ऐसी मशीनरी है जो जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्टिव हो सकती है, जब जाके वो कुछ काम कर सकती है। तो उस केस में जहां पर वो इंस्टॉल की जा रही है मशीनरी, जिस प्लेस पे वो इंस्टॉल की जा रही है उसी प्लेस को हम लोग बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। अब अगला केस आता है ऑन बोर्ड सप्लाई का। अब ऑन बोर्ड सप्लाई का क्या मतलब होता है, यानी कि बोर्ड के ऊपर सप्लाई कर रहे हो। बोर्ड मतलब जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, आप ट्रेन की बात कर लो, एरोप्लेन की बात करो, कोई वैसे की बात कर लो, यानी कि कोई व्हीकल के ऊपर आप कुछ सामान सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं ट्रेन का, कि भाई जो है एक ट्रेन दिल्ली से चली और उसको अपना बिहार में जाना है, तो बीच में आपका हरियाणा आता है। अब क्या हुआ, दिल्ली से ट्रेन चली, दिल्ली से ही मिस्टर ए चढ़ते हैं ट्रेन के अंदर और वो जाते हैं डायरेक्टली बिहार में। बीच में मिस्टर बी हरियाणा से चढ़ते हैं और साथ साथ में अपना कुछ गुड्स, चाय बिस्किट वगैरह लेके चढ़ते हैं। और वो जो चाय बिस्किट है हरियाणा से वो चढ़े, हरियाणा और बिहार के बीच में मिस्टर ए ने मिस्टर बी से वो परचेज करना स्टार्ट किया।
तो अब बात आती है इस केस के अंदर आपका CGST लगेगा या SGST लगेगा या फिर IGST लगेगा, ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा, आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी, हरियाणा, क्योंकि वहीं से गुड्स आपका चढ़ा है ट्रेन के अंदर। अब वो सेल आउट कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, और इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, हरियाणा, क्योंकि वहीं से वो प्रोडक्ट उस ट्रेन के अंदर लाया गया है, ठीक है जी। अब अगली बात आती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्टर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाती है, ठीक है जी। अब अगर एक्सपोर्ट का केस है, अगर एक्सपोर्ट का केस है तो जहां पर वो गुड्स जा रहा है उसी प्लेस को हम लोग बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। यानी कि अगर इंडिया का बंदा कोई चाइना में कोई सामान सेल आउट कर रहा है, कोई अमेरिका में सेल आउट कर रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बंदे के लिए जो है आउटसाइड इंडिया हो जाएगी, ठीक है जी। अब आती है बात प्लेस ऑफ सर्विसेज की, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों को इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके और उनको बेनिफिट हो सके। थैंक यू।